स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप बीएड के स्टूडेंट हैं, आप बीएड का कोर्स कर रहे हैं और आपके बीएड में जितने भी यहाँ पर फीस लगी है उस फीस को कम्प्लीटली आप स्कॉलरशिप के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप समाज कल्याण विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो इस योजना के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आपको कैसे किस प्रकार से भरना है, इसकी कंप्लीट जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, बीएड की स्कॉलरशिप के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आप गूगल के सर्च बार में लिखेंगे SSO। तो जैसे यहाँ पर आप SSO लिखकर आप सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको राजस्थान सिंगल साइन इन यानी कि SSO पोर्टल का जो लिंक है सबसे फर्स्ट में ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे स्टूडेंट, तो इस तरह से आपके सामने SSO पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यदि आपने इस SSO पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो कर लेना है। और यदि आपने इस SSO पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन आपके पास लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, तो आप अपना यूजर नेम फिर से कैसे किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपने अपनी SSO का जो प्रोफाइल है वो सेटअप नहीं कर रखा है तो वो कैसे किस प्रकार से करेंगे, तो इन सभी वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और आपको जो भी SSO ID से रिलेटेड समस्या आती है उस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। तो मैं फटाफट इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट, आप SSO पोर्टल में सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सर्विसेज के एप्लीकेशन है वो नज़र आ जाएंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको SJE स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन है वो आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार वो मिल जाता है, तो आप इस पर क्लिक करके SJE आप लिखेंगे या फिर आप स्कॉलरशिप SJE भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे आप लिखेंगे तो आपको स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन है इस तरह से आपको सबसे फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगा। और आपके केस में होता है कि SSO पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन वो नज़र नहीं आते हैं और इस तरह से देखने को मिलता है। तो इसमें आपको अदर ऐप का एक लिंक है वो दिया होता है या फिर आपको क्लियर रिसेंट ऐप का भी यहाँ पर आपको एक लिंक दिया होता है। तो दोनों में से आप किसी पर भी एक बार क्लिक है वो कर लेंगे। तो क्लिक करेंगे तो आपके सामने SSO पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन इस तरह से नजर आ जाएंगे और इस तरह से भी आप SJE स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे केस में ऊपर ही है और यहाँ पर आप एक बार लोगो भी चेक कर लेंगे क्योंकि SSO पोर्टल पर दो एप्लीकेशन है स्कॉलरशिप की। एक तो यहाँ पर समाज कल्याण विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए है और दूसरी यहाँ पर जो कॉलेज एजुकेशन है उसके द्वारा जितनी भी यहाँ पर योजनाएं निकलती है उनके द्वारा फॉर्म भरा जाता है उस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो हम आज की इस वीडियो में समाज कल्याण विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने स्कॉलरशिप पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। यह पोर्टल आपके सामने तभी से होगा जब आपने स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना जो प्रोफाइल है वो क्रिएट किया होगा, अपना फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, या फिर कहे इस स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से पहले भी आपने फॉर्म भर रखा होगा। तो डायरेक्ट इस तरह से आपके सामने स्कॉलरशिप पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यदि इस तरह से ओपन नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाता है, तो आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन को करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे किस प्रकार से करना होगा, अपने स्कॉलरशिप प्रोफाइल कैसे किस प्रकार से क्रिएट करना होगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर इस तरह से स्कॉलरशिप पोर्टल है ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना है। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद में इसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। तो इनमें से यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन करके देखने को मिल रहा है, तो आपको इसी पर आपको क्लिक करना है। अपना नया छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भरना है, स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना है, तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने स्टूडेंट की प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आ जाती है, क्योंकि हर साल आपको एक नई प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी होती है। लेकिन आपको प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ जानकारी इसमें आपको फिल नहीं करना है, बस आपको अपनी जानकारी को कंफर्म कर लेना है, चेक कर लेना है। और यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कि यहाँ पर आपका जनगणना खाता है तो आप यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी बैंक ब्रांच का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। जिस जगह आपका बैंक है उस ब्रांच का नाम डालेंगे। इसके बाद में आपको बैंक स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस स्टेट में आपका बैंक है उस स्टेट का नाम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने अकॉर्डिंग राजस्थान है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको MIC कोड आपको डालना है, अपनी बैंक डायरी में देखकर सही से आपको डालना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको ईमेल ID है वो देखने को मिल जाता है। तो इनको आपको वैलिडेट आपको करना होगा। तो वैलिडेट करने के लिए आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। यदि ये मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है तो अभी आप चेंज है वो कर लेंगे।
और यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर डालकर आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डालेंगे, इसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है वो वैलिडेट हो जाएगा और यहाँ पर आपको ग्रीन टिक है वो देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आपको अपनी ईमेल आईडी को वैलिडेट करना है, तो आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी पर भी एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को डाल देना है, इसके बाद आपकी ईमेल आईडी भी वैलिडेट हो जाएगी और यहाँ पर आपको ग्रीन टिक है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जानकारी दी गई है, एक बार यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, इसके बाद आप चेक पर टिक करेंगे, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने अलर्ट मैसेज हो जाएगा, इसमें बताया जा रहा है कि आप श्योर है कि आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैसेज हो जाएगा कि इस साल की आपकी प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुकी है, इनकम है वो अपडेट हो चुकी है। इसके बाद में फिर से आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर आ जाएंगे, इसके बाद में यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना होगा फिर से, इसके बाद में यहाँ पर इस पर क्लिक करके न्यू एप्लीकेशन पर आपको फिर से आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करते ही स्टूडेंट इस तरह से आपकी बार वेरिफिकेशन के लिए ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया है बायोमेट्रिक का ही, आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही आप अपना वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं और कुछ ही समय बाद में इसमें OTP वाला ऑप्शन भी यहाँ पर ऐड है वो कर दिया जाएगा। आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजकर आप अपना वेरिफिकेशन वो कंप्लीट कर पाएंगे अपने द्वारा ही। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट से करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर टिक है वो कर लेता हूँ, टिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चर पर क्लिक करना होगा, कैप्चर पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी जो डिवाइस है वो ओपन हो जाएगी, आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे। जैसे आपकी फिंगरप्रिंट है वो कैप्चर होती है, इसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आपका वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है तो इस तरह से आपके सामने स्कीम लिस्ट है वो देखने को मिल जाती है। स्कीम लिस्ट में सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है और दूसरी यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है और तीसरी भी स्कीम आपको देखने को मिलेगी यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग करके। तो यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस योजना के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो हमारे केस में नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे सामने 2 ही यहाँ पर योजनाएं हैं वो यहाँ पर शो हो रही है। आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको स्कीम है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप स्कीम का चयन करने के लिए यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आप टिक करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्कीम का चयन करके आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको योजना का विवरण है, स्कीम की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 100% यानी कि कम्प्लीटली आपकी स्कॉलरशिप है वो आने वाली है, जितनी भी आपकी फीस है वो लगी है। तो यदि आप एक BEd के स्टूडेंट हैं और आप BEd का कोर्स कर रहे हैं और BEd के लिए स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी जितनी भी BEd करने में फीस लगी है वो कम्प्लीटली फीस है वो आपको इस स्कॉलरशिप के माध्यम से दी जाती है। यहाँ पर आपकी कंप्लीट फीस है वो आने वाली है, तो यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए ही आपको फॉर्म भरना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस छात्रवृत्ति योजना के लिए मेल फीमेल दोनों है वो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी भी यहाँ पर दी गई है। यदि आप अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको SC कैटेगरी वो देखने को मिल जाती है, या फिर अनुसूचित जनजाति की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति सेलेक्ट करते हैं तो आपको ST देखने को मिल जाता है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए करते हैं तो आपको OBC है वो देखने को मिल जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि SC कैटेगरी की यहाँ पर जो स्टूडेंट है वही छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जिस स्कीम का चयन करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर आपको कैटेगरी है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक कैटेगरी भी दी गई है। तो यदि इनमें भी आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपनी इनकम भी चेक कर लेना है कि आपकी जो परिवार की सालाना इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है वो नहीं होनी चाहिए। यदि आपके परिवार की 2.5 लाख रुपए से इनकम ज़्यादा है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं, इस स्कीम के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये चेक कर लेंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से आपके सामने बैंक अकाउंट कन्फर्मेशन के लिए आ जाएगा और यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का नंबर है वो दिखाया जाएगा। तो आप अपने डायरी में देखकर बैंक अकाउंट है वो कंफर्म कर लेना है, चेक है वो कर लेना है, क्योंकि इसी में आपकी स्कॉलरशिप है वो ट्रांसफर है वो की जाएगी, स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। और यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण सूचना है वो दी गई है, आप एक बार जरूर है पढ़ लें। तो ये कंप्लीट जानकारी आपने जान लिया है, देख लिया है, इसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इस फॉर्म में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको शैक्षणिक सत्र है वो देखने को मिलेगा 2023-24। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। पहला तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निकल कोर्स कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं फॉर्म भरने वाले हैं वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट करेंगे। तो हम BEd के लिए फॉर्म भरने वाले हैं तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना होगा। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटी है वो देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना इंस्टीट्यूट नेम है, यानी कि आप जिस कॉलेज में अध्ययनरत है उस कॉलेज का नाम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे।
और यदि इस कॉलेज लिस्ट में आपके कॉलेज का नाम है वो शो नहीं हो रहा है तो आपको वेट करना है, अभी आपको फॉर्म नहीं भरना है, गलत कॉलेज का आपको चयन करके फॉर्म नहीं भरना है। कुछ दिन वेट करेंगे तो आपकी यहाँ पर कॉलेज का नाम है इसमें ऐड है वो कर दिया जाएगा। धीरे धीरे करके यहाँ पर ऐड है, कॉलेज के नाम इसमें हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कॉलेज का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी क्लास है वो सिलेक्ट करना है। तो यदि आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में यहाँ पर आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन ही देखने को मिलेगा, यही आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ईयर का चयन करना होगा कि आप कौन से ईयर में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि वहाँ पर फर्स्ट है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको एडमिशन की जो डेट है वो यहाँ पर आपको डालनी होगी। तो जिस दिन आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है उस डेट को यहाँ पर आपको डाल देना होगा। इसके बाद आपको लास्ट क्लास जो पास आउट की है, एग्जामिनेशन पास आउट की है, उसकी जानकारी है वो यहाँ पर आपको देना है। तो आपने 10th क्लास तो पास आउट कर ली है ऑलरेडी पहले ही, 12th क्लास भी पहले ही अपने पास आउट कर ली है। तो यहाँ पर आपको अदर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन की जो जानकारी है, फाइनल ईयर की जानकारी है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। जो भी आपने अंतिम क्लास वो पासिंग की है वो यहाँ पर उसका नाम डालेंगे। इसके बाद में आपको लास्ट क्लास के जो एग्जामिनेशन के जो रोल नंबर थे वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना होगा। इसके बाद में लास्ट क्लास की जो आपने पास आउट की है उसकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो यदि आप अपना बीएड सेकेंड ईयर के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बीएड फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। रिजल्ट की जो मार्कशीट आपको नहीं चलने वाली है तो रिजल्ट की मार्कशीट तो आपको अपलोड नहीं करना है। तो आपकी जो भी ओरिजिनल मार्कशीट है उसकी स्कैन करके ही आपको अपलोड करना है। और यदि आप फर्स्ट ईयर के हैं, यदि आप बीएड फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो आप अपनी मार्कशीट वगैरह है सही से अपलोड कर देते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चन है वो किए जाएंगे कि क्या आप छात्रावासी हैं, क्या आप हॉस्टल में रहते हैं, तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आप सफाई कर्मचारी के पुत्र या फिर पुत्री है तो यहाँ पर यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन कर लेंगे। तो ये जानकारी आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में यहाँ पर आपको फीस की डिटेल्स के लिए दिया गया है। तो आपके बीएड में जितनी भी आपकी स्कॉलरशिप लगी है जैसे कि 27,000 28,000, उसका आपको चालान में देखकर आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि कितना आपका अमाउंट लगा है, कितनी आपकी बीएड की फ़ीस लगी है। उस बीएड की आपको टोटल अमाउंट को यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद में उस रिसिप्ट को, उस चालान को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। यदि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की रिसिप्ट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इससे अब कोई यहाँ पर फ़ायदा है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप वो सभी स्टूडेंट के यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। यानी कि बीएड की जितनी स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मिलनी है उतनी ही यहाँ पर सभी स्टूडेंट को यहाँ पर दी जाएगी। ऐसा नहीं कि एक कॉलेज में यहाँ पर ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल गई है दूसरी कॉलेज में कम मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आप जितनी भी स्कॉलरशिप दी जाती है स्टूडेंट को, बीएड के स्टूडेंट को, उन्हीं के हिसाब से स्कॉलरशिप है वो आपको भी दी जाएगी। तो यदि आप चालान के साथ एग्जाम फॉर्म की रिसिप्ट वगैरह है वो भी आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इसमें यह नहीं कि आप नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यदि आपकी ज़्यादा रिसिप्ट हो जाती है, 3-4 पेज की हो जाती है, तो आपको एक पीडीएफ फाइल आपको बना लेना है। पीडीएफ फाइल की साइज़ भी देख सकते हैं कि 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 MB से आपको कम ही आपको फाइल की साइज़ आपको रखना है। और फॉर्मेट देख सकते हैं कि आप इमेज फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं या फिर पीडीएफ फाइल में तो आपको अपलोड ही करना ही है। इसके बाद आपकी बार स्कॉलरशिप फॉर्म यहाँ पर ये लागू किया गया है। इसमें देख सकते हैं कि मैंने प्रबंधन NIRC स्पोर्ट कोटा में संस्था में प्रवेश है वो नहीं लिया है। यदि आप लिए होते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म नहीं भर पाते हैं, क्योंकि ये कंपल्सरी है वो किया गया है। तो नहीं लिए हैं तो आपको यहाँ पर चेक है करना है, टिक है वो आपको करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर जो जानकारी दी गई है एक बार आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक करना है, टिक करना है। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने अलर्ट मैसेज हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि आप श्योर है कि आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आप अपना उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भर देते हैं। इसके बाद में आप स्कॉलरशिप पोर्टल के डैशबोर्ड पर ही आ जाएंगे। तो जो भी आपने फॉर्म भरा है वो आपको स्कॉलरशिप पोर्टल के डैशबोर्ड पर यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। और आप जैसे फॉर्म भरेंगे तो कॉलेज लेवल पर पेंडिंग हो जाएगा। कॉलेज लेवल पर जैसे पास होता है आगे पहुँच जाता है डिपार्टमेंट के पास। तो डिपार्टमेंट के द्वारा चेक करने के बाद में आपकी स्कॉलरशिप है आपको ट्रांसफर है वो की कर दी जाती है, आपको भेज दी जाती है। और यदि कॉलेज लेवल के द्वारा आपकी फॉर्म में जानकारी चेक की जाती है और किसी प्रकार की कमी बताई जाती है तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्शन वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एरो का जो तीर का निशान है वो आ जाएगा और आप अपना ऑब्जेक्शन वो क्लियर कर पाएंगे इस पर क्लिक करके। तो यदि आप सही से अच्छे से जानकारी आप फिल करेंगे फॉर्म में तो आपका ऑब्जेक्शन है वो नहीं आएगा और एक बार में आपका जो फॉर्म अप्रूव हो जाएगा और आगे डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा और जल्द से जल्द आपकी स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट आप बीएड की स्कॉलरशिप के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से।
और यदि आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है, कोई एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं या फिर आप एमए एमएससी एमकॉम कर रहे हैं और आप अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो कैसे किस प्रकार से भरेंगे उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।